या फिर आर पार देखा नहीं जा सकता था। फिर एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। अब क्या हुआ, अब उसके बाद फिर एंड देन और तभी शियर, शियर मीन्स क्या होता है डर से, स्टार्क टेरर सीज्ड मी। अब जो भय था, जो मेरा डर था, उसने पूरा मुझ पे काबू पा लिया, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था मैं क्या करूं, है ना। दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, कि कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता, हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका एक्सपीरियंस ना किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर। अब क्या हुआ, आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर। अब मैं पानी के अंदर रह करके उसको महसूस कर रहा था, ठीक है, उसे मैं कह सकते एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था। फिर आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं अंदर से चिल्लाया भी, ठीक है। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं नीचे पैरालाइज हो गया, यानी कि मेरे हाथ पाँव का जो है काम करना बंद कर दिए। स्टिफ, रिगिड एंड फियर, ठीक है, वही सब चीज़ें, मतलब डर से कठोर हो गया, जो मेरा हाथ पाँव था बिल्कुल से काम करना बंद कर दिया। एंड और क्या हुआ, बिल्कुल से फियर, रिगिड, रिगिड मीन्स कठोर हो जाना विथ फियर, और स्टिफ मीन्स जड़ जाना, मतलब उसी में एकदम से लग जाना, ठीक है। जड़ना मतलब क्या होता है, उसी में एक जगह फिक्स हो जाना। उस तरीके से इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो चिल्लाहट थी, जो चीख थी, वो मेरे थ्रोट में ही क्या फ्रीज हो गई, जम गई। फिर ओनली माई हर्ट एंड पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। अब देखो, ओनली माई हर्ट, केवल जो मेरा हृदय था, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और जो मेरा सर था, ठीक है, जो सर में जो धड़कनें थी, मतलब कह सकते हो देखो सर में धड़कनें नहीं होती है, हृदय में होती है, ठीक है, जो हार्ट बीट थी और जो सर में इनको जो सब महसूस हो रहा था कि हाँ ये सो सकते हैं, तो उनसे ये कह सकते हैं कि हाँ ये अब भी जीवित है, क्योंकि हाथ पांव काम करना बंद कर दिए, लाइक अ पैरालाइज्ड पर्सन, ठीक है। फिर एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, ठीक है, कहता है एंड देन, और तभी इन द मिडस्ट, मिडस्ट में को बीच में, ठीक है, ऑफ द टेरर, उस आतंक के, केम अ टच ऑफ रीजन, मुझे कुछ समझ की बात याद आई, ठीक है, मतलब जब मैं इस आतंक से भयभीत था तभी मुझे कुछ बात याद आई, क्या, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, ठीक है, देखो दिमाग में भी चल रहा है, उनका जो थॉट है, उन्होंने जो सोच के रखा था, आई मस्ट, मुझे याद रखना होगा, क्या, टू जंप, ऊपर छलांग लगाने के लिए, व्हेन आई हिट द बॉटम, जैसे मैं बॉटम पर हिट करूंगा। एट द लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और आखिरी में मैंने महसूस किया कि नीचे टाइल्स आ गई है, ठीक है, अपने नीचे उन्होंने टाइल्स को फील किया। माई टोज टच्ड, सॉरी रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, जो मेरे टोज थे, जो मेरे पाँव के जो अंगूठे थे, वो क्या किए, रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, वो ऐसे लगे मानो कि वो क्या करे, वो उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। मान लो जो वो हैं, उनके जो अंगूठे हैं, जो पाँव है, क्योंकि काम करना तो बंद कर दिया, जब ऐसे रख गया तो उनको लग रहा है कि मेरे पाँव ऐसा लग रहा था मानो कि उसने उसको पकड़ लिया हो, ठीक है, किसको, उस बॉटम को। ओके, आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, ठीक है। अब मेरे पाँव जो थे वो आगे बढ़े, फिर मैंने अपने पूरी तरह से क्या किया, एक जंप लिया। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग, आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग मतलब सब, पूरी ताकत लगाकर मैंने एक जंप लिया, आई हैड, ठीक है, मैंने किया ऐसा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जो जंप था वो कोई भी डिफरेंस पैदा नहीं किया, मतलब कि कोई भी अंतर नहीं आया कि मैं बिल्कुल कॉर्क की तरह झटके से बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, जो पानी था अब भी मेरे आसपास था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रस्सियों के लिए देखता, मतलब लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर, ठीक है। अब क्या,
बस उन्होंने क्या किया, उनको क्या चाहिए था, आई लुक्ड फॉर रोप्स, मुझे चाहिए था क्या, कोई रस्सी मिल जाए पकड़ के मैं ऊपर चला जाऊँ, ठीक है, या फिर सीढ़ियाँ मिल जाए, ठीक है, वाटर विंग्स, ठीक है, जल के मतलब जो जल पर हैं, ठीक है, जल के जो पर है वो क्या, नथिंग बट वाटर, इन सब के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा, क्या, सिर्फ पानी ही पानी दिखा, ठीक है। मतलब होता है इससे कोई पानी में भी है, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसको लगता है कि हाँ कुछ हाथ में आ जाए, या तो सीढ़ी आ जाए या तो रस्सी ही आ जाए, ठीक है, या तो फिर किसी पाँव या फिर कुछ भी आ जाए, बस पकड़ के ऊपर चढ़ना चाहता है। फिर क्या किया, ओके, अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, मास ऑफ मतलब क्या, द्रव्यमान, ठीक है, मास ऑफ येलो, और यहाँ पर मास ऑफ येलो वाटर मतलब क्या हो गया, अधिकता, किसकी, पीले पानी की अधिकता। जो पीले पानी वहाँ पर थे उन्हें मुझसे क्या घेर रखा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, अब जो टेरर था, जो आतंक था, वो उसने क्या, उसने मुझे फिर से जकड़ लिया, ठीक है, उसने इनको फिर से एक बार पकड़ लिया कि भाई अब क्या होगा। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मानो बिजली कोई बड़ा सा चार्ज लगा हो, झटका लगा हो, ठीक है, उसी प्रकार से इनको फिर से वो डर लग गया। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, अब क्या हुआ, अब ये देखो क्या हुआ, ये कहते हैं आई शुक, मैं हिला, एंड ट्रेम्बल्ड, ठीक है, विथ फ्राइट, फ्राइट मीन्स क्या होता है, डर से। अब ये क्या, ये डर से क्या हिले और कांप भी रहे थे, ठीक है, ट्रेम्बल मीन्स क्या होता है, कांपना हो जाता है, तो ये डर से बहुत ही हिल रहे थे फिर और कांप भी रहे थे। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे जो आर्म्स, जो मेरी बाहें थी वो काम नहीं कर रही थी, मूव नहीं कर रही थी, हिल डुल नहीं रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पाँव मूव नहीं कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश भी की, चिल्लाने की कि मैं मदद के लिए पुकारूं। टू कॉल फॉर मदर, माँ को पुकारूं, नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एंड देन 9th हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके, 9th पैराग्राफ। एंड देन, और तब, स्ट्रेंजली देयर वॉज अ लाइट, अचानक से वहाँ पर क्या, प्रकाश हो गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस बहुत ही पीला कलर जो पानी था, मैं उससे अब बाहर आ रहा था, उस डरावने से पीले पानी से बाहर आ रहा था। फिर एट लीस्ट माई आइज वर, ठीक है, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ ही गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, लगभग मेरी नाक भी बाहर आ ही गई थी, ठीक है। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, अब उसके बाद क्या हुआ, अब तीसरी बार मैं नीचे जा रहा था। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने क्या किया, मैंने हवा खींचनी चाहिए और फिर गॉट वाटर, फिर पानी के अंदर चला गया। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, जो पीले कलर जो लाइट थी वो वापस जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, उसके बाद सभी जो एफर्ट्स थे, यानी कि जो मेरा प्रयत्न था सब रुक गया। आई रिलैक्स्ड इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, आई रिलैक्स्ड, मैं क्या किया, मुझे चैन आ गया, मतलब कि अरे फिर से जा रहा है, ठीक है। इवन माई लेग्स फेल लिम्प, यहाँ तक कि जो मेरी टांगे थी वो भी क्या, खुद को शक्तिहीन, मतलब बहुत ही कमज़ोर फील कर रही थी, मतलब ताकत रह नहीं गई, तो वो 2 बार ट्राई कर चुका था, ठीक है, वो भी उसका बेस्ट। एंड ब्लैकनेस स्विफ्ट ओवर माई ब्रेन, अब जो एक अंधकार था वो मेरे दिमाग पर छा रहा था कि भाई अब क्या करेंगे। सेकेंड टाइम तो वो बाहर आ गए, थर्ड में भी जा रहे हैं। इट वाइप्ड आउट फियर, अब क्या हुआ, इट वाइप्ड आउट टेरर, अब क्या हुआ, वो जो डर था वो भी ख़त्म हो रहा था, क्योंकि अब उनके माइंड यानी उनके दिमाग के सामने सब क्या हो, सब ब्लैक हो रहा था। वाइप्ड आउट टेरर, जो टेरर था वो भी पूरा ख़त्म हो गया, जो आतंक था वो ख़त्म हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब वहाँ पर कोई घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बहुत ही शांत और क्या था, बिल्कुल शांत था, ठीक है, ओके। तो क्वाइट मीन्स निशब्द हो सकता है, ठीक है, निशब्द कर सकते हैं, एंड पीसफुल मीन्स शांत। तो वहाँ कोई भी शब्द नहीं था दिमाग में, ना ही कोई चिल्ला रहा था और ना ही क्या था वहाँ पर कुछ भी था, तो उनका दिमाग शांत हो गया। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस,
बहुत ही अच्छा था। टू बी ड्रोसी मतलब नींद होना, मतलब कि सो जाना, ठीक है। गो टू स्लीप, सो जाना। नो नीड टू जंप, कोई ज़रूरत नहीं है अब जंप लेने की। टू टायर्ड टू जंप, बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, थक गया था जंप लेने के लिए। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अब ये बस कोई अच्छे से उठाकर शायद ऊपर लेके जा रहा था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, मतलब कोई आराम से उठाकर ले जा रहा था, अच्छा है। उनका मतलब ये है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, हाँ अब मुझे पक्का सो जाना चाहिए, अब मतलब परेशान हो चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है। सॉरी मैं कहाँ गया, अच्छा यहाँ से था। कैरिड जेंटली टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। ओके सॉरी एक लाइन मिस हो गई, फिर पढ़ते हैं। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस मतलब क्या, कोई मुझे उठा कर ले जा रहा था मुक्त आकाश में, मतलब एक बहुत ही फ्री स्पेस में, जगह में, यानी आकाश में, ठीक है, बढ़ने के लिए। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों तरफ क्या था, कोई नाजुक हाथ थे, ठीक है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स मतलब मेरी माँ की तरह, मान लो वो क्या हो, वो हाथ हो। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे सो जाना चाहिए, मुझे पक्का ही सो जाना चाहिए। फिर आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। अब देखो कहते क्या है, आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, अब एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। क्रॉस टू ऑब्लिवियन मतलब क्या हो गया, ये बेहोशी के मतलब आलम में पहुंच जाना, मतलब बेहोशी के संसार में पहुंच जाना, बेहोशी की दुनिया में पहुंच जाना, कहने का मतलब ये है मैं बेहोशी की दुनिया में पहुंच चुका था। एंड द कर्टेन, कर्टेन पर्दा ऑफ लाइफ फेल, और जो मेरे जीवन का पर्दा था वो गिर गया था, मतलब अब ये मरने के लिए सोच लिया। ओके 10th पे आते हैं। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अब अगले ही पर मुझे याद आया, क्या, आई रिमेंबर मुझे याद है, क्या, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल। अब मैं क्या था, मैं लेटा हुआ था बिसाइड द पूल, यानी कि पूल के ही बगल में, किसके, माई स्टोमक, ऑन माई स्टोमक मतलब पेट के बल, ठीक है, मैं पेट के बल लेटा हुआ था पूल के बगल में। वॉमिटिंग उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन द सेइंग, अब देखो चैप यानी कि जो मुझे अंदर फेंकने वाला जो व्यक्ति था वो कह रहा था, ठीक है, थ्रू मी इन वॉज सेइंग, वो कह रहा था क्या, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं क्या कर रहा था, कहता क्या है, पर मैं तो बस मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, मतलब कोई बोला, द किड नियरली डाइड, जो बच्चा था लगभग मरने वाला था, मरने के कगार पे था। बी ऑल राइट नाउ, ठीक है, मतलब सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, इसको लॉकर रूम में लेकर चलो, यानी कि वहाँ पे कई लोग आ चुके हैं जो कि उसकी केयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बच गया है, ठीक है। मतलब अब वो बाहर आ चुका है, अब वो सेफ है, ठीक है, और उसको लॉकर रूम में लेके जाया जा रहा है। ओके सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद आई वॉक्ड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और ट्रेम्बलिंग में काँप भी रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, आई शुक मैं काँप रहा था, एंड क्राइड मैं रो रहा था, व्हेन आई ले ऑन माई बेड जब मैं अपने बेड पर सोया, लेट गया, ठीक है। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात खा नहीं सका। फॉर डेज आ हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, अब फॉर डेज कई दिनों तक वो क्या, वो जो डर था, वो जो आतंक था, वो क्या था, वो उनके दिलो दिमाग में बसा हुआ था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, ठीक है। अब क्या कहा, ओके द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, एक्सर्शन मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा भी बल लगना, थोड़ा सा भी जोर लगना, ठीक है, हल्का सा जोर लगने पर भी क्या हो जाता था, मैं अपसेट यानी कि बहुत ही दुखी हो जाया करता था। मेकिंग मी वॉबली मतलब इन द नीज, जो मेरे नीज थे, जो मेरे घुटने थे, वो क्या होता है, वो अस्थिर हो जाते हैं, मतलब कि अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, वो उसके कंट्रोल में नहीं होते। फिर एंड सिक टू माई स्टोमक, और मेरे पेट में दर्द हो जाता। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल,
आई फियर्ड वाटर, मैं फिर कभी उस पूल पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डरता था। फिर आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मैंने पानी को अवॉइड किया, देखा गया जब तक कि मैं कर सकता था। A few years later, when I came to know the waters of cascades, I wanted to get into them. अब देखिए, a few years later, अब कुछ साल के बाद क्या किए, when I came to know, जब मुझे ये पता चला, ठीक, जब मुझे ये पता चला कि the waters of cascade, cascade का जो वाटर है, I wanted to get into them, अब मैं उसमें जाना चाहता था, ठीक है, तब मैं उसमें जाना चाहता था। कैस्केड मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हो गया मतलब झरने जो पानी है, ठीक है, उन्होंने जब झरने के पानी को देखा तो बहुत अच्छा लगा इनको, तब उनमें से उनको लगा कि हाँ इसमें जाना चाहिए, वो उनमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब मैंने ऐसे किया, मतलब जब मैं ये जाना चाहता था तब, वेन एवर मतलब जब कभी, आई डिड मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द Titan or bumping river or bathing in warm lake of a goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. अब देखिए, जब भी मैंने ऐसा करना चाहा, वो क्या, वाटीटन या फिर किसका, बम्पिंग, ठीक है, बम्पिंग रिवर का, या फिर बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स, ठीक है, मतलब जो एक गर्म झील में जो नहाना है, ठीक है, वो जो आतंक था कहाँ का, ताल का, ठीक है, मतलब जो पूल का था वो हमेशा इनको भयभीत कर चुका था, ठीक है, उनको डरा देता था। मतलब क्या, सिंपली कहे तो वेदर आई वॉज वेडिंग, जब मैं जाना चाहता किसमें, टाइटन, या फिर बम्पिंग रिवर में, या फिर बाथिंग यानी फिर नहाना किसमें, एक गर्म झील में, किसके, गॉट रॉक्स के गर्म झील में, ठीक है, जब नहाना हो तो वो जो आतंक था, वो जो टेरर था, दैट हैज सीज्ड मी इन द पूल, जिसने मुझे उस पूल में क्या सीज कर दिया था, ठीक है, वो जो डर था, वुड कम बैक, वो हमेशा वापस आ जाया करता था, मतलब हमेशा मेरे दिमाग में चलता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, अब क्या करता, वो उसको मतलब वशीभूत कर लेता था पूरी तरीके से, ठीक है। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे जो पाँव थे वो बिल्कुल से पैरालाइज्ड हो जाते। आई सी हॉरर वुड ग्रैप माई हर्ट, और आई सी हॉरर मतलब क्या, बर्फीला जो वो था, जो भय था, जो डर था, ठीक है, वो क्या उसके दिल को जकड़ लेते थे, ठीक है। मतलब अब ये है, सिंपली कहा जाए तो ये जब ये कहीं पर भी जाते थे, चाहे गॉट रॉक्स हो, बम्पिंग हो, ठीक है, ऐसी जगह पर जब ये नहाने के लिए भी कोशिश करते थे, तो जो डर इनका होता था मन का, जो कि उस स्विमिंग पूल में इनके साथ हुआ था, जो 3 बार उसको नीचे लेकर गया था, वो जो डर था वो दोबारा वापस आ जाता था और फिर इनको उससे नफरत हो जाती थी, ठीक है। मन कर रहा था कि हाँ वो भी नहाएं, ठीक है। आते हैं 11 पर, इसके बाद फिर आपका 16 तक है, हो गया। This handicap stayed with me as the years rolled by. अब जैसे साल बीतते गए, ये जो हैंडीकैप है, हैंडीकैप मतलब क्या, ये तो विकलांगता है, ठीक है। यहाँ हम लोग विकलांगता नहीं कहेंगे, क्योंकि विकलांगता मतलब होता है किसी कोई भी शरीर मतलब शारीरिक तौर पर क्या हो, भिन्न हो, या फिर उसमें कुछ असमानताएं हो। यहाँ पर इनके साथ कोई असमानताएं नहीं है, मतलब इनकी पूरी बॉडी सही है, ठीक है, लेकिन किसी क्या है, इनका जो डर है बस वो, तो हम यहाँ पर इसको असमर्थता कह सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये जो इनकी असमर्थता थी वो इनके साथ कई सालों तक चलती रही। इन कैनोज ऑन माइन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, बास फिशिंग इन न्यू हेम्सफेयर, Hampshire trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake, at the Cascades, whatever I went, the hunting fear of the water followed me. अब देखिए कहते क्या हैं, अब ये चाहे तो मेन की झील यहाँ लिखा हुआ ना, इन
कैनोज, कैनोज के क्या चाहे इन कैनोज मतलब कैनोज के मतलब क्या चाहे नाव में, ठीक है, नाव में मेन लेक्स जो मेन झील है, मेन की झील, फिशिंग वहाँ पर फिशिंग करते समय, ठीक है, ज़मीन से गिरी जो सैल्मन मछली को पकड़ना, ठीक है, या फिर बास फिशिंग, बास फिशिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पर मछली के सब प्रकार हैं, ठीक है, जो बास फिशिंग है। न्यू हैम्पशायर में क्या है, वेंस मछली का शिकार, और ऑरेगन में मेट्रोलियस का, डेस्ट्यूसस में क्या ट्राउस मछली को पकड़ना, ठीक है, और कोलंबिया में और बम्पिंग के लेक में जो झरने हैं उनमें सैल्मन को पकड़ना, ठीक है। ये सभी मछली के टाइप्स हैं, मतलब कहने की ये है कि जहाँ पर भी मछली भी पकड़ने के लिए गए तो वहाँ पर भी क्या ये जो इनका पानी का जो डर था वो उनको पीछा करता जाता था, ठीक है। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, मतलब ये जो इनका डर था, इस डर ने इनके हर एक ट्रिप को, हर एक मछली पकड़ने के पिकनिक या फिर कह सकते हो एक टूर को क्या हमेशा ख़राब कर देता था। डिप्राइविंग मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, मतलब क्या ये इनके हर ट्रिप को तबाह कर देता। डिप्राइव्ड मी मतलब क्या करता, ये अलग कर देता था, ठीक है, वंचित कर देता किससे, मी ऑफ द जॉय, खुशियों से, किसके खुशियों से, किसके खुशियों से, कैनियोइंग मतलब क्या छोटी नाव, ठीक है, या फिर बड़ी नाव चलाने की या फिर तैरने की, नाव छोटी नाव हो चाहे बड़ी नाव हो या फिर तैरने की, जो भी इनकी इच्छा है, जो उनकी खुशी होती है वो उनको क्या करता हमेशा ही तबाह कर देता था, ठीक है। तो मतलब क्या ये इतनी ज़्यादा डर चुके थे कि इनका डर इनके पीछे पीछे दौड़ रहा था, ये जहाँ जाते डर उनके पीछे हो लेता। ओके, हम लोग पढ़ते हैं 12th। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, आई यूज्ड एवरी वे, मैंने अपने तरीके से क्या हर एक रास्ता अपना लिया था, ठीक है, जो मैं जानता था